कही जाती है ना कि कोई यूं ही कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होते। क्या मजबूरियां रही होंगी जनाब? जनता आपसे भी जानना चाहती है बार बार। ये शायर आप बार बार कह रहे हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आप इसका जवाब दीजिए कि क्या मजबूरियां रही होंगी। जनता जनार्दन आपसे जवाब। मैं बाहरियों के खिलाफ हूँ, यदि जमीन मेरा है तो मेरी। जेएमएम कितने बाहरी लोगों को टिकट दिया है? और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस पार्टी में गए वहां पे जो अभी नियुक्तियां हो रही है उसमें कितने खतियानी लोगों को, कितने मूल निवासी को नियुक्तियां मिली है जनाब? हमने भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला, लेकिन अंत समय में कंधा हटा देना है ना। आप तो अंत समय में विश्वासघात करने का काम करते हैं, कुछ समय तक साथ चलते हैं और अंत समय में कंधा अपना हटा देना है ना। यही आपका कंधा में कंधा मिला के चलने की बात करते हैं। रुस्तम साहब तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो तो बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पर उनका कारोबार चलता है। रुस्तम अंसारी कोयले का कारोबार कर रहा है और आप जिस इंडिया गठबंधन में गए हैं, आए दिन मीडिया में खबर छप रही है कि बड़े बड़े जो नेता मंत्री हैं उनके घरों से करोड़ों करोड़ रुपया का एक एक दिन में कारोबार हो रहा है। इसका जवाब कौन देगा महाराज? आपके साथ लोगों ने भावनात्मक रूप से आपके साथ जुड़ा था। जयराम ने भावनाओं के साथ खेला और आपने जनता के किन भावनाओं के साथ खेला? जो जनता आपको अपना आइडल मान चुकी थी, जो जनता कभी आप जयराम के कारण आपको क्या किया गया, आपकी आरती लगाई गई, आपके पैर धोए गए, इन भावनाओं के साथ आपने क्या किया महाराज? नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। आज फिर से रिजवान का पलटवार आया और किन किन बिंदु पर उन्होंने टाइगर जयराम महतो पे पलटवार किए, आइए हम उन सारे बिंदु को एक एक करके समझते हैं। रिजवान का सबसे बड़ा बार बार यही बोलते हैं कि हमें मान सम्मान नहीं मिला, है ना। क्या बोलते हैं? कि हमें मान सम्मान नहीं मिला और हम अपने मान सम्मान के साथ कभी मतलब उनके ठेस पहुंचे तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मान सम्मान इससे ज्यादा क्या मिलेगा कि आपको अल्पसंख्यक मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, आपको गांडे में विधानसभा का प्रतिनिधि बना दिया गया। इससे ज्यादा मान सम्मान और क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा कुछ मान सम्मान होता है तो जनता जरूर इसका जवाब देगी। दूसरा सबसे बड़ा इनका आरोप जो है, क्या दूसरा सबसे बड़ा आरोप है कि रुस्तम अंसारी, बार बार ये झरिया के रुस्तम अंसारी के बारे में बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि एक कोयले कारोबारी को या फिर रुस्तम अंसारी को कौन जानता था संगठन में इससे पहले। तो क्या ये जो इतना बड़ा जेल कैंप पार्टी है जो अभी फिलहाल 81 विधानसभा में लगभग 70 विधानसभा पर चुनाव लड़ रही है, क्या 70 विधानसभा के सारे कैंडिडेट को रिजवान अच्छे तरीके से जानते हैं? क्या वो लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं? बिना संघर्ष का कोई भी जेल कैंप पार्टी में उम्मीदवार के रूप में तो है ही नहीं। दूसरी बात है कि इनका और जो दूसरा बड़ा है कि बाहरी भीतरी बार बार करते हैं। क्या करते हैं? कि ये बाहरी को टिकट दे दिया, वो बाहरी को टिकट दे दिया। तो आप अभी जिस जगह पे गए हैं वहां पे कितने खदियानी लोगों को टिकट मिला है, कितने मूल निवासियों के बारे में सोचा जा रहा है, ये आपको समझने का जरूरत है। कि खास करके अभी यदि नियुक्तियां में हम देखते हैं तो झारखंड में जितनी सारी नियुक्तियां हुई है उसमें से अधिकांश लोग तो बाहर के हैं। तो फिर आप किस मतलब बाहरी और भीतरी क्या बातचीत करना चाहते हैं इसके बारे में तो जनता को बता ही नहीं रहे। बस यही बोलते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जनाब, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। तो जनता तो जानना चाहती कि क्या मजबूरियां रही होंगी। दूसरा एलिगेशन लगाते हैं कि टाइगर जयराम महतो बोने डील करते हैं और आप कहां पे डील करते हैं? आप तो डील करते हैं रांची में, आप तो डील करते हैं गांडे में, है ना। वहां तो जनता दो दो चार चार पैसा दे करके एक पार्टी संगठन को खड़ा कर रही है और आप तो एक ही बार में अपना जीवन पूरा सेट कर ले रहे हैं। नया गाड़ी आ जा रहा है, लाइफ स्टाइल बदल जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ घूम रहे हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए जनाब आपको? बस अब सिर्फ यही है, झारखंड के संवेदनाओं के साथ कोई भी नेता छलने का कोशिश ना करे। यहाँ की जनता जाग चुकी है और सही लोगों को अच्छे तरीके से पहचान चुकी है। जो